जब इनका टाइम आता है तो पूरी पब्लिक का फोकस इसी एप्लीकेशन पे रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट या गोल्डन स्टेटमेंट है, ये आप समझ लो। अगर जीते हुए पैसे विदड्रॉ ऑन टाइम आप दे सकते हो, विद इन सेकंड, विद इन मिनट, तो आपका एप्लीकेशन विनर है। इस टाइप के जो एप्स रहते हैं ना, बाकी सभी एप्स से धुआंधार पैसा कमाते हैं अपने इवेंट्स में। दिवाली के बाद दूसरी दिवाली आ रही है, तो वेट मत करो, अभी तुरंत स्टार्ट करोगे तब जाके पॉसिबिलिटी कि आप कहीं जाके सक्सेस हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर दिवाली आपके क्या क्या प्लान्स हैं। अगर आप एक ऐप डेवलप करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी तैयारी मुझे लगता है आपको अभी से कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट दिवाली की छुट्टियों में तो इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, रिक्वायरमेंट्स लिख लेने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसे जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आफ्टर दिवाली अगर कोई सबसे बड़ा इवेंट है जो दूसरी दिवाली कही जाती है, वो होता है आईपीएल, जिसकी शुरुआत लोग दिवाली के बाद से ही करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वो कुछ इस टाइप की कैटेगरी की वेबसाइट है जो कंप्लीटली बेटिंग है, तो वो अभी से यूजर्स लाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर बात आती है फैंटेसी की, ड्रीम 11 टाइप, इस टाइप के एप्लीकेशंस की, तो जो उसके ऐप ओनर्स होते हैं वो दिवाली के बाद से अच्छी खासी प्रमोशंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक फैंटेसी ऐप को कंप्लीटली सक्सेसफुल कैसे बनाए विद प्रमोशन के साथ, क्या नए एक्टिविटीज, क्या नए फंक्शनैलिटी को उसमें इंट्रोड्यूस करें जो कंपटीशन को बीट भी कर सके, हमारे पास यूजर्स भी आ सके, हम उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट भी कमा सकें। वैसे अगर आपको मैं बताऊं, इस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं फैंटेसी, ड्रीम 11 टाइप, ये सीजनेबल होते हैं। ये ज्यादातर एप्लीकेशन एक्टिव होते हैं आईपीएल के टाइम पे, या फिर कबड्डी लीग्स जो रहते हैं उस टाइम पे, या फिर जो फुटबॉल के रहते हैं लीग्स वगैरह उस टाइम पे, या फिर जब भी इस टाइप के सेशंस रहते हैं तभी इस टाइप के जो एप्स रहते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक छोटा सा और एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिए कि इस टाइप के जो एप्स रहते हैं ना, बाकी सभी एप्स से धुआंधार पैसा कमाते हैं अपने इवेंट्स में, क्योंकि जब इनका टाइम आता है तो पूरी पब्लिक का फोकस इसी एप्लीकेशन पे रहता है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे कोई भी एप्लीकेशन ले लो, वो एप्लीकेशन पूरे साल में अगर 1 करोड़ कमा रहा है तो ये सिर्फ एक सीजन में उतना कमा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पूरी ऑडियंस इसी गेम, इसी चीज के लिए एक्टिव रहती है। तो मतलब एक होता है ना, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई ऐसा शॉप देखो कि पूरे साल में या पूरे 3-4 महीने में उतना नहीं कमाता जितना सेल्स में वो कमा लेता है। सेल्स में सामने वाले जो कस्टमर होता है उसका भी प्रॉफिट होता है, और होलसेलर या शॉप का या ऐसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, खैर मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों। अब टॉपिक पे आते हैं कि एक्चुअली में आपको ऐसा एप्लीकेशन जो मैं बोल रहा हूं बनाने के लिए फैंटेसी वगैरह, इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं। हालांकि बात की जाए अगर फंक्शनैलिटी की, वैसे एप्लीकेशन डेमो की, तो वो भी मैंने बहुत सारे बना के वीडियोस डाले हुए हैं। उनके कुछ लिंक्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज को स्टार्ट किया है। इसके पहले अभी तक जो हम सर्विसेज दे रहे थे वो सिर्फ हम प्रोवाइड कर रहे थे ऐप डेवलपमेंट सर्विस, बट हमने मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस किया। ऐप डेवलप करने के बाद हमारे ही क्लाइंट को, हमारे कस्टमर्स को थर्ड पार्टी एजेंसीज के पास जाना पड़ता था। थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट जो एजेंसीज रहती थी, वहां जाके उनको अच्छा खासा पे करना पड़ता था, तब कहीं जाके उनका एड रन होता था। वो भी कोई सक्सेस की गारंटी नहीं थी। लेकिन हमको बहुत अच्छे से पता है कि हमारा बनाया हुआ एप्लीकेशन के जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है, तो हमसे बेटर डिटेल में तो कोई नहीं जानता उस एप्लीकेशन को। इसलिए हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज भी स्टार्ट किया। तो अब अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं, फिर वो चाहे ड्रीम 11 टाइप हो, ई कॉमर्स हो, एजुकेशनल हो, ओटीटी एप्लीकेशन हो, क्विज एप्लीकेशन हो, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन हो, प्रमोशनल एक्टिविटीज अब सिर्फ हम ही देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एक सक्सेसफुल फैंटेसी एप्लीकेशन को सक्सेस करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप एक फैंटेसी एप्लीकेशन जिसमें हम क्रिकेट, कबड्डी, ये सारी चीजें गेम आपको पुट करके देंगे, हालांकि हमने पूरा रेडी भी रखा है, आप चाहिए तो डेमो देखने के लिए, उसका एडमिन वाला का डेमो देखने के लिए हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जानते हो कंपटीशन को बीट कैसे किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट या गोल्डन स्टेटमेंट है, ये आप समझ लो। अब तक के पूरे एक्सपीरियंस आपको मैं बता रहा हूं। अगर जीते हुए पैसे विदड्रॉ ऑन टाइम आप दे सकते हो, विद इन सेकंड, विद इन मिनट, तो आपका एप्लीकेशन विनर है। अदरवाइज तो कैसा भी एप्लीकेशन बना लो, ड्रीम 11 से बहुत अच्छा ऐप बना लो, फेल ही रहोगे। ठीक है, सर्विस बहुत मैटर करती है गाइस। ठीक है, आप मान के चलो कि आपने एक ऐसा ऐप बनाया, भले ड्रीम 11 के टाइप है या उसके लगभग उसके आसपास है, लेकिन आपकी जो सर्विस है, आप जो उसमें प्राइस पूल डाल रहे हो, देखो क्या होता है ना दोस्तों, जब क्रेज ऑलरेडी मार्केट में हो तब हमें उसमें कमियां ढूंढ के ही मार्केट में कूदना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल एक और देके बताता हूं। अब देखो क्या है कि फ्लिपकार्ट ने पहले भी बहुत बार ट्राई किया है इंस्टेंट डिलीवरी, क्विक कॉमर्स के ऊपर फ्लिपकार्ट भी पहले बहुत बार ट्राई कर चुका, बट बहुत बार फ्लॉप हो चुका है। वो अभी तीसरी बार वापस ट्राई कर रहा है, लेकिन इस बार वो सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, स्विगी, इंस्टामार्ट ने इतना अच्छा मार्केट में अपनी मेहनत से ये क्रेज बना दिया है कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, तो लोगों के दिमाग में आ गया, मतलब वो यूज्ड टू हो चुके हैं इसके। अब अगर फ्लिपकार्ट आता है तो मार्केट में बूम करेगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि ड्रीम 11 ने पहले लोगों को ट्रस्ट ही नहीं होता था कि विड्रॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ऑनलाइन गेम प्ले करें या नहीं करें, बट ड्रीम 11 ने इतना अच्छा एडवर्टीजमेंट नेटवर्क करके लोगों को विड्रॉ टाइम पे देके लोगों को प्ले करना
सिखा दिया, आपको कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक एरिया टारगेट करो या अपने टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढो। हालांकि बहुत लोग हैं खेलने के लिए, आजकल मैं देखता हूं मेरी टीम मेंबर में अगर हमारे 70+ टीम मेंबर है जिसमें से 25 से 30 लोग तो ऑब्वियसली ड्रीम 11 खेलते हैं जब वैसा सीजन आता है। तो मैं आपको बताऊं, आपको बस वैसा ऐप बनाना है, मार्केट में उतरना है और उस एप्लीकेशन में 3-4 चीजें चेंज करो। सबसे पहली बात तो ड्रीम 11 का प्राइस पूल कम रहता है जबकि वो एंट्री फीस से ज्यादा कमा रहे हैं। ड्रीम 11 में ऐसे बहुत सारे न्यूज में बताया गया, उसमें बॉट सिस्टम भी रहता है। आप रियल प्लेयर लेकर आओ, प्राइस पूल ज्यादा रखो, कम कमीशन खाओ, ठीक है। प्लेटफॉर्म चार्ज कम लो, लेकिन विड्रॉ इंस्टेंट तो इंस्टेंट। जब आपने विड्रॉ इंस्टेंट दिया, प्राइस पूल ज्यादा रखा, कॉन्टेस्ट अच्छे बनाए, लोगों को विन किया, तो लोग कितना भी बड़ा एप्लीकेशन क्यों ना हो ट्रांसफर हो ही जाते हैं। आज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कितने बड़े हैं हमको भी पता है, लोग ट्रांसफर हो रहे हैं ना जोमेटो, स्विगी की तरफ। लोगों को क्या चाहिए? तुरंत सर्विस चाहिए। लोगों को चाहिए सर्विस, जो देगा उनको अच्छी सर्विस, वो उसी के पास आएंगे। तो ये चीजें चेंज करो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गाइस क्या होता है ना, जब आप अपना एप्लीकेशन बना लोगे, हमसे जब बनवा लोगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, प्लीज कॉल करो, इसके बारे में डिटेल में समझो। अब मैं बताता हूं, जब आप हमसे बनवा लोगे तो गारंटी नहीं बोल सकता, बट हाँ सक्सेस तक हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। वो क्या आपको वो बताता हूं मैं। हम लोगों को ये पता है कि टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। हम लोग पहले ना स्पेंड करते हैं फेसबुक एड या इन सब चीजों पे, तो ऐसे नहीं हवा में स्पेंड कर दिया। हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं, पहले ट्रायल लेते हैं, 500, 1000, 10,000 तक स्पेंड करते हैं, डेटा आने देते हैं। फिर हम लोग 2-3 और नई टेक्निक से ऐसे टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो कम बजट में ज्यादा यूजर्स आए। हमारे नए एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी को हम बनाते हैं, जिसमें जो आपकी नई एक्टिविटीज, नई फंक्शनैलिटी जो आपने दी है, उसके जरिए यूजर्स को अट्रैक्ट करके हम अपने पास लाते हैं। ये सारा टेक्निक है जिससे कि हम आपके एप्लीकेशन पे ज्यादा यूजर्स लाके आपके एप्लीकेशन पे मतलब एक अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट करके देते हैं। जो हमारा प्रमोशनल एक्टिविटीज है, ये पूरा अलग है, हमारा डेवलपमेंट पार्ट पूरा अलग है, ठीक है। तो इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा डिटेल में समझ लेना। आप हमारी टीम को कॉल करके अभी तुरंत कॉल करो, वेट मत करो, क्योंकि अभी आ रहा है आईपीएल, दिवाली के बाद दूसरी दिवाली आ रही है, तो वेट मत करो। अभी तुरंत स्टार्ट करोगे तब जाके पॉसिबिलिटी कि आप कहीं जाके आईपीएल में सक्सेस हो, क्योंकि प्रमोशनल एक्टिविटीज पहले से करनी पड़ती है, लगभग 2 महीने पहले से करनी पड़ती है। तो अभी जस्ट आपको कॉल करना है। और आपको ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया, लगा कि यस इसने कुछ अच्छा नॉलेज दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।